अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम कारी गुलजार अहमद है और आप देख रहे हैं QG क्रिएशन। उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन की आज हम चौथी क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज हम इसमें कुछ कलर लगाने का तरीका सीखेंगे, कलर बनाने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और इसका बैकग्राउंड साइज़ ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड जो है ये सफ़ेद है, इसका कलर आप तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से ये BG कलर जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप कोई भी कलर यहाँ मुंतखब कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर होगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है एक ही कलर नज़र आ रहा है, आप इसको जो है ज़्यादा कलर इसमें नहीं लगा सकते। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, या अगर आप इसका बैकग्राउंड नहीं रखना चाहते तो यहाँ जो है ट्रांसपेरेंट पे भी आप इसका कलर मतलब एक नहीं रखना चाहते तो ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका कलर सफ़ेद कर लेता हूँ और इसका हम कलर बैकग्राउंड बनाएंगे। तो यहाँ आप न्यू ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ शेप पे आके कोई भी आप शेप ले लें, ठीक है। ये ख़ुद आप बना सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप ख़ुद नहीं बनाना चाहते तो बैकग्राउंड भी मिल जाते हैं इस यहाँ से जो है आप ऑनलाइन भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, ठीक है। PNG में भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। बहुत सारे जो है आपको यहाँ बैकग्राउंड मुख्तलिफ़ किस्म के मिलेंगे और अपनी गैलरी से भी फ़ोटो रखे हुए हैं, कोई डिज़ाइन रखा हुआ हो तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ जो है कलर को अपनी मर्ज़ी से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ जो है ये पहले कलर है और ये दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है ये इसमें बहुत सारे कलर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये कोई ना कोई जगह जो है मुंतखब हो जाती है। यहाँ जो है 2 कलर इसमें ऐड किए हुए हैं, तो हम जो है मुख्तलिफ़ जगह नीचे जो कलर हैं इधर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर यहाँ ऐड हो सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें पहले से 4 ऐड हुए हैं, इधर क्लिक करेंगे तो 3 हैं, इधर 3 है, इधर भी 3 हैं, ऐसे इधर 2 हैं और एक ट्रांसपेरेंट भी है। तो अब अगर हम यहाँ जो है इनको नहीं छेड़ना चाहते, मतलब हम कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है। तो सबसे पहले कोई भी आप इस तरह का ले लें जिसमें 2 कलर हों या 1 कलर हो। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये 3 कलर हैं, सबसे पहले तो इनको सीख लें चेंज, ठीक है। ये यहाँ क्लिक करते हैं पहले पे और यहाँ जो है मैं कोई भी कलर लगा लेता हूँ। तो आप ऊपर देख सकते हैं दूसरा कलर आ चुका है। फिर मैं यहाँ जो है सेट वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ भी कोई कलर मैं ऐड कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये वाला। तो आप देख सकते हैं नीचे भी एक कलर आ चुका है, ऊपर भी और दरमियान में भी ये कलर आ चुका है। तो इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ जो है मैं ये लगाना चाहता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर जो है हमारे पास तैयार हो चुका है एक ही क्लिक पे, ठीक है, बल्कि 3 क्लिक पे, सॉरी, ठीक हो गया। अभी हम इसको जो है मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ जो है 2 ऑप्शन है आगे, ठीक है, यहाँ कलर है और यहाँ जो है 2 मज़ीद ऑप्शन है। तो ये पहले वाला जो, सॉरी कहाँ गया था हमारा कलर, इसको फिर बनाना पड़ेगा। फिर भी बन जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन गलत क्लिक करने की वजह से ये ख़राब हो गया था। तो ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारे जितने भी ऐड कलर लगे हुए थे तो हम इनको देख सकते हैं कि ये कहाँ लगे हुए हैं और किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दरमियान वाला है, ये सेट वाला है और यहाँ भी ये भी सेट वाला है। तो यहाँ जो है हम अपनी मर्ज़ी के मज़ीद कलर भी इसमें लगा सकते हैं और इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको चेंज करने का तरीका बताता हूँ। ये जो है यहाँ क्लिक करके आप कोई भी यहाँ दूसरा कलर ले सकते हैं, ठीक है जी, कोई भी आप यहाँ कलर ऐड कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि हम इसमें मतलब एक 3 कलर हैं तो हम इसमें मज़ीद कलर ऐड करना चाहते हैं, ज़्यादा बन जाएं, तो ये जगह जो है इस कोने पे, इस जगह पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऐड कलर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको भी चेंज कर लेते हैं मिसाल के तौर पर और इनको थोड़ा थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ये
थोड़ा सा क्लिक आप इधर उधर, ये हमारे जो है कलर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी क्लिक करेंगे यहाँ ऐड होते रहेंगे। कोने में बिल्कुल क्लिक करना है, इधर उधर नहीं करना। और जिस पे भी टच करेंगे ये ऊपर वाली जगह पे, तो वो जो है उसके कलर को हम तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। तो अगर हम किसी कलर को ख़त्म करना चाहते हैं तो ऊपर जो निशान है क्रॉस का, तो हम इस पे क्लिक करके इन कलरों को ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया इस तरह। अभी हम क्या करेंगे, इनको अगर हम जो है गोल में लाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसे क्लिक करेंगे तो ये गोल हो जाएगा, एक कलर दरमियान में आ जाएगा और एक साइड पे। और आप भी कहते हो कि आप ये करना चाहते हो कि ये जो है ये साइड पे आ जाए, वो दरमियान में आ जाए, तो उसको इस तरह कर लेना है। ये देखें, ये अभी हमारा साइड पे आ चुका है और ये दरमियान में आ चुका है। ठीक है, और अगर हम इसको जो है इस तरह तब्दील करना चाहते हैं, ठीक है, तो तब्दील भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ भी आप इसको सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ये वाला ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है इस तरह कलर जो है इधर उधर घूमेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इधर उधर घुमाएगा। तो ये है कलर लगाने का तरीका। आप इसमें जितने भी कलर ज़्यादा लगाना चाहते हो लगा सकते हो। मैं एक और कलर यहाँ ऐड कर लेता हूँ ताकि और भी ख़ूबसूरत डिज़ाइन हमारा बन सके कलर के हिसाब से। ये यहाँ जो है इधर देखें, आप इसको थोड़ा मोड़ भी सकते हैं इस तरह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज ये कलर लगाने का जो तरीका है आप सीख चुके होंगे।